रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध पर कितने प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल जो फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का किसी चालक का, वो लर्न करना पड़ेगा। जहां आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ए क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और एल कंडक्टर की लेंथ यानी चालक की लंबाई है। अब चर्चा करते हैं कितने प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल पूछने का जो तरीका है उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ होगा और लेंथ दिया हुआ होगा। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर भी कंडक्टर का दिया हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे चालक रहेगा और चालक के टेम्परेचर के लिए इस फॉर्मूले में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए टेम्परेचर इसमें नहीं आएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया 3 प्रकार से दिया हो सकता है। कोई एग्जामिनर ऐसा है जो अनाड़ी किस्म का है, तो वह जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का वो सर्कुलर भी दे सकता है, जनरली सर्कुलर ही होता है। सर्कुलर जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। अगर रेक्टेंगुलर दे दिया तो रेक्टेंगुलर में लंबाई और चौड़ाई दी होगी, ये एरिया ए बराबर ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अगर स्क्वायर शेप का है और प्रत्येक साइड ये है तो ये स्क्वायर एरिया हो जाएगा, लेकिन जनरली सर्कुलर फॉर्म में ही क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहता है। अब एक प्रकार का तो ये न्यूमेरिकल हो गया। दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल ये हो गया व्हेन ए एल वी एंड आई आर गिवन। यहाँ पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस पहले हम ज्ञात करेंगे, आर बराबर वी अपॉन आई ओम्स लॉ से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और एल की वैल्यू पुट कर देंगे। तीसरे प्रकार का जो न्यूमेरिकल है उसमें रो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आर ज्ञात करना है, ऐसा आ सकता है। या रो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्ञात करना है, फॉर्मूला यही लगेगा। रजिस्टिविटी दे रखी है कुछ मटेरियल्स की, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टर्स में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। इस टेबल में रजिस्टिविटी बढ़ रही है यानी कंडक्टिविटी घट रही है। एलॉयज़ की आप देखेंगे, एलॉयज़ की जो रजिस्टिविटी है वो और बढ़ रही है, तो कंडक्टिविटी एलॉयज़ की घटेगी। इंसुलेटर्स की बहुत हाई होती है रेजिस्टिविटी और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसी टेबल पर बेस्ड है 2 क्वेश्चंस। पहला है विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। मरकरी और आयरन में बेटर कंडक्टर कौन है। यहाँ पर आप मरकरी और आयरन की रेजिस्टिविटी देख रहे हैं। आयरन की 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है और मरकरी की 94.0 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इनमें रेजिस्टिविटी जो अधिक है वो मरकरी की है, इसलिए मरकरी की जो कंडक्टिविटी होगी वह कम होगी और आयरन की रेजिस्टिविटी क्योंकि कम है इसलिए आयरन की कंडक्टिविटी अधिक होगी। दूसरा क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। यहाँ पर आप टेबल में देख रहे हैं सिल्वर सबसे ऊपर है जिसकी रेजिस्टिविटी 1.60 × 10⁻⁻8 इसकी रजिस्टिविटी है, यानी सबसे कम रजिस्टिविटी है सिल्वर की, इसलिए सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अधिक है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 2018 में क्वेश्चन आया था वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी टेबल से देंगे। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के रजिस्टिविटी
कम होती है। और जैसे हम इंसुलेटर में आते हैं, ग्लास की रजिस्टिविटी 10⁻10 to 10⁻14 ओम मीटर हो जाती है। जिसकी रजिस्टिविटी अधिक होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। मेटल्स की जो रजिस्टिविटी है वो कम है, सारे मेटल्स की देख लीजिए आप, ग्लास से कम है। ग्लास की 10⁻10 to 10⁻14 है। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स की 10⁻⁻8 10⁻⁻6 पावर में है। तो इसलिए कंडक्टिविटी मेटल्स की अधिक होगी। एक क्वेश्चन और है, वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम टेबल से ही देंगे। एलॉयज का आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से अधिक होती है। और इनका जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। और ये क्या करते हैं, इनमें जब प्रतिरोध लगता है तो प्रतिरोध जिस भी मेटल में, जिस भी एलॉय में प्रतिरोध अधिक होगा वो उतना हीट प्रोड्यूस करेगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट में लगेगा। तो इसलिए एलॉयज़ को हीटिंग डिवाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कंस्टेंटन है या मैग्नीन है या नाइक्रोम है। नाइक्रोम की कोयल बनाई जाती हैं, हीटर की कोयल बनाई जाती हैं। तो इसीलिए इनको हीटिंग डिवाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रजिस्टिविटी जो टॉपिक है, इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल चुका होगा। थैंक यू। एक न्यूमेरिकल NCERT 10th क्लास की बुक में है, रेजिस्टेंस ऑफ ए metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे। पहले ये लिख लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 26 ओम, डायमीटर ऑफ द वायर 0.3 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर। इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे और रेडियस निकालेंगे वायर की। R = 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर। और जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे, R = R × A/L। यहाँ पे पूरी वैल्यूज पुट करेंगे। R 26, ये हो गया πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन L। L मीन्स 1 मीटर है वायर की लंबाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो बुक है, बुक में R की जगह DE लिख लिया है, लेकिन आंसर बिल्कुल इतना ही आ रखा है, तो उसमें कन्फ्यूजन ना करें। और ये जो रेजिस्टिविटी है ये मैग्नीज़ की रेजिस्टिविटी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये मेटल कौन सा है, तो ये मेटल मैग्नीज़ है।